जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। ये हमारी इंटरव्यू की पहली वीडियो है जिसमें मैंने इंटरव्यू के संबंध में केवीएस में जितनी भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं उन सभी चीज़ों को कवर किया है। इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको बहुत ही पर्याप्त नॉलेज हो जाएगा। केवीएस क्या है, केवीएस के वर्तमान अध्यक्ष क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसमें वर्तमान में कुल कितने केवीएस अभी हैं, केवीएस की प्रार्थना क्या है, उसका उद्देश्य कथन, एनसीईआरटी से भी संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं क्योंकि इसका जो क्रियान्वयन हो रहा है वो सब एनसीईआरटी ही कर रही है। तो एनसीईआरटी के बारे में भी पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का कार्य क्या है, एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है, एनसीईआरटी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पेज पे आप जो देख रहे हैं ये एक फोटो आपको दिखाई पड़ रहा है। इस फोटो में बहुत सारी जानकारी है, तो आइए शुरू करते हैं एक करके। ये केवीएस में सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि केवीएस की स्थापना कब हुई थी। तो केवीएस की स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम है नरेंद्र कुमार सिंह। नरेंद्र कुमार सिंह। मुख्यालय नई दिल्ली है, महासचिव है विनोद कुमार। इसके कुल विद्यालय जो वर्तमान में चल रहे हैं वो 1252 है। टोटल कितने विद्यालय चल रहे हैं? 1252। इसके जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है वो कौन करता है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको एनसीईआरटी कहते हैं। तो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम इसमें होता है। शैक्षिक बोर्ड कौन सा है? ये मतलब ये शिक्षा किस माध्यम में देता है? तो सीबीएसई बोर्ड में। और प्राधिकारी मतलब इसमें ये जो किसके अंडर काम करती है, इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है? तो उसका नाम है शिक्षा मंत्रालय, जो भारत सरकार। इसके शिक्षा मंत्रालय का भी नाम पूछा जा सकता है कि इसका पहले क्या नाम था। तो उसका पहले नाम था एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। अब पूछा जा सकता है आपसे कि इसके अन्य विद्यालय क्या इसके विदेश में भी विद्यालय चलते हैं? तो आप बताएंगे कि हाँ। तो कितने विद्यालय चलते हैं? 3 कौन कौन से चलते हैं, कहाँ कहाँ चलते हैं? काठमांडू में, नेपाल में, मॉस्को और तेहरान में। यानी 3 विद्यालय कहाँ कहाँ चलते हैं? काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य कथन क्या है, यानी आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है तत् त्वं भूषण अपावृणु। इसको कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है आपसे पूछा जाए तो इसको कहाँ से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। और इसका अर्थ है हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाइए। इसका मतलब होता है तत्त्वं पूषण अपावृणु का मतलब होता है हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाइए। तो कुल केवीएस कितने हैं टोटल में? तो संगठन की शुरुआत सबसे पहले 1963 में 20 रेजिमेंटल स्कूल के साथ हुई थी। दिसंबर 2021 तक 1248 स्कूल थे। अब भारत में 1245 थे जो है भारत में, और विदेश में कुल 3 विद्यालय थे। तो अब क्या है, अगर आपसे टोटल पूछा जाए कि वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इसकी संख्या है 1252। ये गूगल से मैंने डाटा निकाला हुआ है सब, ये अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ। आप लोग भी चाहे तो गूगल पे इसको सर्च करके इसको चेक कर सकते हैं अगर किसी चीज़ में कोई कमी दिखाई पड़े तो। अब एनसीईआरटी के बारे में भी अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आइए बताते हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो एनसीईआरटी के सबसे पहले मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका कार्य क्या है? शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना और नीति का निर्धारण करना, ये इसका काम है। और इसके संस्थापक कौन है? शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिनेश प्रसाद सकलानी, इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति। इसके प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसके पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। अब इसका अन्य कार्य क्या है एनसीईआरटी का? अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि जैसे आपने बताया कि स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना इसका काम है, तो इसका अन्य काम क्या है? तो इसका अन्य काम है उच्च शिक्षा के प्रशिक्षण में सहयोग देना, ये इसका अन्य काम भी है। तो ये तो इतना था एनसीईआरटी के बारे में।
अब इसके बारे में और चीज़ें बताएं कि इसमें जो इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो इसमें लिखा है कि इसमें केंद्रीय विद्यालय मस्जिद मोड के जो शिक्षक हैं नरेंद्र कुमार सिंह को अध्यक्ष और केवी प्रीतमपुरा के शिक्षक विनोद कुमार को महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार सिंह और महासचिव कौन है, इसके महासचिव हैं प्रीतमपुरा के शिक्षक विनोद कुमार। तो विनोद कुमार कौन है, इसके महासचिव हैं, और इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र कुमार सिंह। ये बात आपको याद रखनी है। अब आइए कि भारत में कितने केवीएस, अभी मैंने आपको बताया इसको मैंने गूगल से स्क्रीनशॉट लेकर भी लगा दिया है कि आप देख सकते हैं इसको भी, कि इसमें लिखा हुआ संगठन की शुरुआत 1963 में 20 रेजिमेंटल स्कूलों के साथ हुई थी। दिसंबर 2021 तक 1248 है, भारत में 1245 और विदेश में कितने हैं, 3। अब आइए केंद्रीय विद्यालय स्थापना का जो मिशन है वो इसका मिशन क्या था। तो केंद्रीय विद्यालयों के 4 प्रमुख मिशन हैं। इसके 4 मेन जो मिशन है इसके वो 4 हैं। कौन कौन से? पहला, केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों जिनमें आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। विद्यालयी शिक्षा के श्रेष्ठता और गति निर्धारण करना। फिर तीसरा क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना। और चौथा क्या है, बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना को विकसित करना, जो मेन इसका मोटो है। मतलब इसका जो मुख्य मिशन था, जो उद्देश्य था वो ये था कि सबसे पहले वो कर्मचारी जो स्थानांतरण जिनका होता रहता है, वो आते जाते रहते हैं, उनके विद्यालयों को उनके बच्चों को, जैसे आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इनको शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना और भारतीयता की भावना को विकसित करना बच्चों में, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बात करते हैं विद्यालय में प्रार्थना की। तो इसमें कौन सी प्रार्थना होती है? तो इसकी प्रार्थना है अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो अमृतम गमय। और इसके बाद में होता है दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के प्रभु ज्योत जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक जन बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। अब अगला इसमें जो प्रार्थना होती है, ओम सहनावस्तु सहनो भुनक्तुम सह वीर करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो ये थी इसकी प्रार्थना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक ज़रूर करें।